क्या आप जानते हैं एक चाय बेचने वाला लड़का कैसे बना भारत का प्रधानमंत्री? 17 सितंबर 1950 वडनगर के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। बचपन में वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मेहनत और जिम्मेदारी को समझ लिया था। सुबह सुबह उठना, काम में हाथ बंटाना और फिर स्कूल जाना, यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन उनके सपने इस छोटे से स्टेशन से कहीं बड़े थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखते और सोचते कि एक दिन वो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जो देश के लिए मायने रखे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना और मजबूत होती गई। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और खुद को समझने के लिए देश भर की यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने पहाड़ों, मंदिरों और अलग अलग शहरों में समय बिताया। उन्होंने साधारण लोगों का जीवन करीब से देखा, उनकी समस्याओं को समझा और अपने विचारों को एक नई दिशा दी। यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने सामाजिक जीवन में कदम रखा। लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करना, समाज के लिए काम करना, यही उनका उद्देश्य बन गया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। फिर उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। अपनी मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण वह लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए। उनकी कार्यशैली अलग थी। वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मौका था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उन्होंने विकास और प्रशासन पर खास ध्यान दिया। सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, उद्योगों का विकास, इन सब पर तेजी से काम किया गया। गुजरात एक नए बदलाव की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ उनकी पहचान एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में बनने लगी। लोग उनके काम को देखने लगे और उनके नेतृत्व पर भरोसा करने लगे। फिर आया साल 2014, जब पूरे देश की नजरें उन पर थीं। चुनाव का समय था और देश बदलाव चाहता था। पूरे देश ने उन्हें समर्थन दिया और वह भारत के प्रधानमंत्री बने। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की और भारत की पहचान को दुनिया में मजबूत किया। आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। कई देशों के साथ उनके संबंध मजबूत हुए हैं और भारत की आवाज वैश्विक मंच पर और बुलंद हुई है। एक चाय बेचने वाला लड़का आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है कि अगर मेहनत, लगन और हौसला हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।